ब्लाडी मैरी, इस नाम को आप पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लाडी मैरी की कहानी सच्ची है? आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी भी पाई गई है। ब्लाडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लाडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लाडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे सारे सच है और कई लोगों ने ब्लाडी मैरी की घटना को अनुभव भी किया है। ब्लाडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात 2:30 से लेकर 3:30 तक ब्लाडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लाडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लाडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज की अनुभव भी किया है। इंग्लैंड की एक व्यक्ति ने रात के 2:40 को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लाडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को दिखा जिसके आंखों से खून निकल रहा था। कुछ समय तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वे लड़की शीशे से बाहर निकलकर उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वे आदमी जिंदा बच गया और कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जान खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लाडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहा कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। 1509 से लेकर 1550 तक हेनरी इंग्लैंड की राजा थे और उनके 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले जमाने में राजाओं की 1 से ज्यादा बीवी हुआ करता था, तो हेनरी को भी बहुत सारी बीवियां थी और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनका पिता उतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी मोहल्लों में सारे काम किया करते थे। मैरी की पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते थे मैरी वही करती थी, कभी भी उनके बातों को अमान्य नहीं किया। 1550 में राजा हेनरी की मौत हो गई थी और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई थी। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ भी चाहते वे कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों को लेकर इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी ये चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी ये बात को कई लोगों ने नकार दिया था। जो लोग मैरी के इस बात को नकार दिए थे, मैरी ने उनकी मरने की सजा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला देती थी। इसीलिए मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वे जब नहाती थी तो पानी की जगह खून में नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रह जाता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसकी बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई। इससे पूरे इंग्लैंड के लोगों भी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्य हुए और कुछ महीनों बाद मैरी के पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय एक ओझा ने बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वे फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गया। मैरी को लोगों ने निर्दय मानते थे क्योंकि वे लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वे भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसके चलते उसका नाम ब्लाडी मैरी रख दिया गया। मैरी मरने के बाद उसकी बहन
एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। ये था व्लादिमीर से जुड़े रोचक कहानी। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल ब्लैक साइड स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटी को दबाएं। थैंक यू।